ईरान और अमेरिका में कशीदगी एक बार फिर आमने सामने। सदर ट्रंप कहते हैं बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। अमेरिकी सदर ट्रंप का रियासत योवा में खिताब करते हुए कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी, यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। मुमकिन अमेरिकी हमला, ईरान का अबनाए हरमस में मशकों का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी सदर गुफ्तगू ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। अमेरिकी जहाज ईरान की हुदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीनी या फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौज को गजा में दाखिला नहीं मिलेगा। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में ताकत का मंबा सदर ट्रंप होंगे। गजा का इंचार्ज अमरीका होगा। अगला बोर्ड चेयरमैन नामजद करने का इख्तियार भी ट्रंप के पास होगा। मुआहिदे में शामिल दीगर मुल्कों का किरदार मुआवन का होगा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार तैयारा हादसे में हलाक। तैयारे में 6 अफराद सवार थे, कोई भी जिंदा नहीं बच सका। चार्टर तैयारा मुंबई से बरामदी जा रहा था। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। अंदरून लाहौर की 346 इमारतें गैर महफूज करार। इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 254 खतरे के बावजूद खाली ना कराई जा सकी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया को खतरनाक छतें और इमारतों के हिस्से सील करने की दरख्वास्त। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट आने वाली है। पहले रिपोर्ट में मुहरकात का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं जो भी जिम्मेदार हुआ उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहला मकसद ताजरों की बहाली है। गुल प्लाजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। MQM का सानेहा गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमेटी को मानने से इनकार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। इस इंक्वायरी को कौन मानेगा? पीपल्स पार्टी जुडिशल इंक्वायरी कराए और हमारी सियासत खत्म कर दे। वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। वादिय तीरा में ऑपरेशन की बातें मफरूजा हैं। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ट्विटर पैगाम में कहा 4 अरब KP हुकूमत ऑपरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन के जरिए रिलीफ के लिए रिलीज करे। और सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, इनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं। कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें मुझे पता नहीं चला। PTI मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है KP हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुक क्यों रख रही है। KP में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इधर उधर फिरने की बजाय वज़ीर आला अपने सूबे के लिए काम करें। अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर आला KP कभी पंजाब तो कभी सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं।
दहशतगर्दी पर ना सियासत और ना ही नर्म गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, कभी नहीं कहा जो हमें मार रहे हैं उनसे बात करें। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। वफाक और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बैठना चाहिए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 फीट तक बर्फ। कोजक टॉप पर बर्फबारी के बायस फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कलात में खून जमा देने वाली सर्दी। सड़कों और नालों पर पानी जम गया। केपी के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। राब्ता सड़कें बंद, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। मरी में बर्फबारी रुक गई, सर्दी की शिद्दत बरकरार। तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। नतिया गली, गलियात और बालाकोट में मौसम शदीद सर्द। उधर पंजाब में सुबह सवेरे फिर धुंध के डेरे। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रखने के बाद खोल दिए गए। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमरीका में बर्फबारी, तूफान की तबाहकारियां, हलाक होने वालों की तादाद 38 हो गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यूयॉर्क सिटी में पारा 8 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड। न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक सर्द मौसम का कहर जारी। 1 फीट से जायद बर्फ के बायस सड़कें ढक गईं। ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल। 44 रियासतों के 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। उधर कैनेडा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो के कई इलाके बर्फ से ढक गए। सदर आसिफ अली जरदारी के अबूधाबी में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में नए मौक़ों पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमूर पर पुरअमन और इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा। सदर जरदारी से यूएई के वज़ीर रवादारी शेख नहयान ने भी मुलाकात की। तारीख में पहली बार हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज पसमानदा और छोटे अजला से कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियाँ वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब को आइम्मा कराम को एजाजिया कार्ड देने पर खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। सरगोदा कार्डियोलॉजी से जिला मियाँ वाली के अमराज क़ल्ब के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% कमी। 7,62,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा $1.61 रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 5 से 6% रहने का इम्कान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत तरसीलात से बैरूनी दबाव कम रहेगा। ज़र मुबादला में $5.2 इजाफा। बड़ी सनतों कैपिटल मार्केट अच्छी रही। साहिवाल में आरिफवाला रोड पर सीटीडी की कार्रवाई का लदम। टीटीपी फितनल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और 2 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द यासिर अफरीदी इस्लामाबाद का रिहायशी है। मुकदमा दर्ज। काला शकाकू में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करते 2 अफराद हलाक। पहला वाकया एक गांव, दूसरा डेरा सिद्धुआ में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त खालिद और अफजल के नाम से हुई।
अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कहा कि ये इंतखाब आसानी जीत जाएंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ट्रंप ने एलेक्स प्रीटी को अपनी मौत का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। बोले एलेक्स को बंदूक नहीं रखनी चाहिए थी। कशीदगी में कुछ कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इराक ने नूरुल मालिकी को वजीर आजम बनाया तो ये गलत फैसला होगा। आइस के हाथों हलाकतों पर तनकीद अलेहान उमर को महंगी पड़ गई। सियाफाम शख्स ने डेमोक्रेटिक मुस्लिम रुकन कांग्रेस अलेहान उमर पर बदबूदार महलूल फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकार ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। ये वाकया तकरीब के दौरान पेश आया। अलेहान उमर का होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर के इस्तीफे और मुआखजे का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। केयर स्टारमर और चीनी सदर शी जिनपिंग की कल मुलाकात मुतवक्के। मुआशी ताल्लुकात, साइबर सिक्योरिटी और इंसानी हुकूक के मामलात पर बात होगी। समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाएं, शदीद बारिशों और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स शदीद मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा। सैकड़ों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में येलो अलर्ट जारी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप रात को पहुंचेगा। दोनों कप्तान आज दोपहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी की रहनुमाई करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया। HBL PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर शाहीन, रिजवान, फखर, साइम, नसीम, हारिस और श्रादा प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। सलमान आगा, हसन अली, नवाज और इब्रार की डायमंड से प्लैटिनम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। गोल्ड कैटेगरी में 32, सिल्वर और इमर्जिंग में 30 खिलाड़ी शामिल। हर फ्रेंचाइज कुल 4 और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL का पहला और तारीखी प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई।